गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। एट द आउटसेट एक रिक्वेस्ट, ये साइंटिफिक डेलिब्रेशन है। मैं चाहूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें। आज मैं लिवर के हेमेंजियोमा के बारे में बात करूंगा। इससे पहले एक वीडियो में हमने लिवर के हेमेंजियोमा के बारे में बात की। आज लिवर के हेमेंजियोमा के डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के बारे में बात करूंगा। कई बार ऐसा होता है कि डायग्नोसिस हुई कि आपको या आपने अल्ट्रासाउंड कराया कि आपके अल्ट्रासाउंड में हेमेंजियोमा निकला है। नाउ आज हम हेमेंजियोमा की डायग्नोसिस के बारे में साइंटिफिकली डिटेल में बात करेंगे। नाउ सबसे पहले डायग्नोसिस में आता है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड वास्तव में प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन है जो हेमेंजियोमा को आइडेंटिफाई करता है। एक हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स जो पास की जाती हैं लिवर के अंदर, उससे जो हेमेंजियोमा है उसको इजीली पिकअप किया जा सकता है। कभी कभी ऐसा होता है, कुछ कंफ्यूजन होता है, तो आपको सीटी स्कैन कराने की जरूरत पड़ती है। साइंस ऐसा मानती है कि आपको ट्रिपल फेज सीटी स्कैन कराने की जरूरत है ताकि जो ब्लड सप्लाई है हेमेंजियोमा की, उसके सभी फेजेस को देखा जा सके, जिससे क्लैरिफाई हो या फाइनलाइज हो कि ये हेमेंजियोमा ही है, कहीं कोई और दूसरी चीज तो नहीं है। कभी आपको एमआरआई की जरूरत पड़ सकती है फॉर हेमेंजियोमा। साइंस ऐसा मानती है कि अगर हम हेमेंजियोमा कराते हैं तो हेमेंजियोमा को ये ब्यूटीफुली डिलिनिएट करता है और आपको इस टेक्नोलॉजी से जो हेमेंजियोमा है उसको बहुत इजीली पिकअप किया जा सकता है। कभी हमें सिंटिग्राफी या रेडियो न्यूक्लियोसिंटिग्राफी की जरूरत पड़ती है। साइंस ऐसा मानती है कि ये न्यूक्लियर इमेजिंग है। इन जो रेडियो आइसोटोप्स आपको दिए जाते हैं वो इस हेमेंजियोमा में कंसंट्रेट हो जाते हैं, और चूंकि कंसंट्रेट हो जाते हैं तो इसे आसानी से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। नाउ अगर आपको आइडेंटिफाई हुआ कि आपको हेपेटिक हेमेंजियोमा है या आपके लिवर में हेमेंजियोमा है, अगर आपको लिवर में हेमेंजियोमा है तो वास्तव में आपको किस ट्रीटमेंट की जरूरत है। नाउ जहां तक लिवर के हेमेंजियोमा का सवाल है, साइंस ऐसा मानती है कि छोटे होते हैं, इनमें कोई साइंस एंड सिम्टम्स नहीं होते हैं और ये इंसिडेंटली डिटेक्ट हो जाते हैं। इन्हें किसी भी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। इन द मोस्ट ऑफ द केसेस जो हेमेंजियोमा है वो लाइफ लॉन्ग पड़े रहेंगे। इन आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं करेंगे, इन ये साइज में बढ़ेंगे भी नहीं। ये बात जरूर है कि अगर ऐसा है कि आपके जो हेमेंजियोमा हैं वो बड़ी साइज के हैं या वो थोड़ी सी साइज में बढ़ रहे हैं, तो साइंस ऐसा कहती है कि आपको पीरियडिकली अपने डॉक्टर को विजिट करने की जरूरत है, सो दैट इन पर एक नजर रखी जा सके कि आपके जो हेमेंजियोमा हैं वो साइज में बढ़ तो नहीं रहे हैं, इनमें कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं डेवलप हो रहे हैं, या आपको कोई साइंस एंड सिम्टम्स तो नहीं आ रहे हैं कि कहीं आपको किसी ट्रीटमेंट का रिक्वायरमेंट है। आपका जो ट्रीटमेंट है वो वास्तव में इन चीजों पर डिपेंडेंट होगा कि आपके जो हेमेंजियोमा हैं उनकी लोकेशन क्या है, इस पर डिपेंडेंट होगा कि इनकी साइज क्या है, इस पर डिपेंडेंट होगा कि ये सिंगल हैं कि मल्टीपल हैं, इस पर डिपेंडेंट होगा कि आपकी ओवरऑल हेल्थ कैसी है, इस पर भी डिपेंडेंट होगा कि आपका प्रेफरेंस क्या है। अगर आपका जो हेमेंजियोमा है वो बिल्कुल लिवर में सुपरफिशियल है, ऊपर की तरफ है, बड़ा है, तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि अगर आपकी सर्जरी की जाए तो बिना लिवर को डिस्टर्ब किए आपका सिर्फ हेमेंजियोमा ही निकाल के अलग कर दिया जाए, तो इसमें आपका जो लिवर है बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। कभी लेकिन ऐसा हो जाता है कि जो हेमेंजियोमा है वो लिवर के अंदर है, साइज में बड़ा है, इन कॉम्प्लिकेट हो रहा है, तो अगर ऐसा हुआ तो आपकी जो सर्जरी होगी वो वास्तव में पार्शियल हेपेटेक्टमी होगी, यानी आपके लिवर का कुछ हिस्सा कट करके अलग कर दिया जाएगा। द थर्ड वन इज, कुछ ऐसी प्रोसीजर्स होती हैं जो वास्तव में नॉन सर्जिकल मानी जाती हैं, इन द सेंस कि इन प्रोसीजर्स में जो आपका जो हेमेंजियोमा है या ये जो ट्यूमर है उसकी जो ब्लड सप्लाई है उसको बंद कर दिया जाता है। जैसा मैंने पहले वीडियो में भी कहा कि ये जो ट्यूमर्स हैं वास्तव में खून की जो नसें हैं उनका एक टेंगल या गुच्छा बन जाता है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं वॉच किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उस वीडियो को वॉच करें। ये जो टेंगल बनता है या ब्लड वेसल का गुच्छा है, अगर हम उसकी ब्लड सप्लाई बंद करते हैं तो साइंस ऐसा मानती है कि जो ट्यूमर है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम धीरे 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 ये श्रिंक हो जाता है। अगर हमें इसकी ब्लड सप्लाई बंद करनी है तो हमारे पास में क्या ऑप्शन है। नंबर वन, हम हेपेटिक आर्टरी को लाइगेट कर सकते हैं, यानी जो आर्टरी जो सप्लाई कर रही है उसको हम जो बंद कर सकते हैं। अगर उसको बंद कर देंगे तो हेमेंजियोमा को ब्लड सप्लाई बंद हो जाएगी एंड ये श्रिंक हो जाएगा। हम आर्टेरियल एम्बोलाइजेशन कर सकते हैं, एक जो है ना कैथेटर पास कर सकते हैं जो हेमेंजियोमा तक पहुंचता है और उसके अंदर कुछ दवा
डाल सकते हैं जिससे एम्बुलाइज हो जाए एंड जो ब्लड सप्लाई है वो पूरी तरह से चोक हो जाए। अगर ब्लड सप्लाई पूरी तरह से बंद हो जाएगी तो धीरे धीरे जो हीमेंजियोमा है वास्तव में श्रिंक होता चला जाता है। एक रेडिएशन थेरेपी भी होती है। कभी आपका जो हीमेंजियोमा है उसको टारगेटेड एनर्जी बीम के द्वारा रेडिएट भी किया जा सकता है सो दैट ये बर्न हो जाए और श्रिंक हो जाए। बट अब इतनी अच्छी मॉडलिटीज अवेलेबल हैं कि जो रेडिएशन थेरेपी है 99.99% अब यूज में नहीं की जाती है, क्योंकि आपके पास में बहुत सारे दूसरे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, राइट फ्रॉम सर्जरी टू एम्बुलाइजेशन टू हेपेटिक आर्टरी लाइगेशन। नाउ अगर आपको हेपेटिक हीमेंजियोमा है, आपके किसी इन्वेस्टिगेशन सामने आया, तो आपको अपने डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। जब आप अपने डॉक्टर को दिखाने के लिए जाएं तो देयर आर सर्टेन पर्टिनेंट क्वेश्चंस जो मैं चाहता हूं कि आप अपने डॉक्टर से पूछें। आप अपने डॉक्टर से पूछें कि मेरा जो हीमेंजियोमा है उसकी साइज क्या है। आप पूछें कि आपका जो हीमेंजियोमा है वो सिंगल है या मल्टीपल है। आप ये क्वेश्चन पूछें कि आपका जो हीमेंजियोमा है कि कहीं साइज में ग्रो तो नहीं कर रहा है। आपको जो ये भी पूछने की जरूरत है कि अगर मुझे अल्ट्रासाउंड में आया है कि हीमेंजियोमा है तो मुझे क्या किसी दूसरे इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है ताकि ये फाइनल हो पाए कि मेरा जो हीमेंजियोमा है ये हीमेंजियोमा ही है, कहीं कोई और चीज तो नहीं है। ये 4 क्वेश्चन पूछने की जरूरत है। इन 4 क्वेश्चन पूछने के बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पूछने के लिए तैयार रहिए कि कहीं इसको किसी ट्रीटमेंट की जरूरत तो नहीं है। अगर ट्रीटमेंट की जरूरत तो नहीं है तो यह भी पूछिए कि कहीं मुझे लाइफस्टाइल या मेडिसिन पर किसी पर ध्यान देने की जरूरत तो नहीं है जिसके चलते मेरा हीमेंजियोमा साइज में बढ़ सकता है या कॉम्प्लिकेट हो सकता है। उससे पूछने की जरूरत है कि मेरा जो हीमेंजियोमा है उसके क्या सिम्टम्स आने की संभावना है जो मुझे वॉच करने की जरूरत है। एंड लास्ट में ये पूछिए कि क्या मुझे फॉलो अप विजिट्स के लिए आपके पास आने की जरूरत है कि कहीं ये जो हीमेंजियोमा है कोई प्रॉब्लम क्रिएट तो नहीं कर रहा है। तो जहां तक हेपेटिक हीमेंजियोमा का सवाल है ये वास्तव में इंसिडेंटल पिकअप है, लेकिन अगर डायग्नोसिस में कंफ्यूजन है तो आपको अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई तीनों की जरूरत पड़ सकती है। जहां तक ट्रीटमेंट का सवाल है साइंस से मानती है कि 99% ये एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। कभी कभी ये साइज में बढ़ते हैं, सिम्प्टोमेटिक हो जाते हैं, कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं। अगर ऐसा है तो आपको ट्रीटमेंट कराने की जरूरत पड़ेगी। जो ट्रीटमेंट है उसकी कई सारी मॉडलिटीज हैं। आपको सर्जरी कराने की जरूरत पड़ सकती है, आपको हेपेटिक आर्टरी लाइगेशन की जरूरत पड़ सकती है, आपको हेपेटिक आर्टरी एम्बुलाइजेशन की जरूरत पड़ सकती है। इन सब के बारे में आपको अपने डॉक्टर से प्रॉपर डिस्कस करने की जरूरत है एंड एक राइट मॉडलिटी आपको चूज करने की जरूरत है। तो अगर यह कॉम्प्लिकेट हो रहा है तो उससे बाहर निकला जा सके। अगर आप समझते हैं कि ये वीडियो जो हेपेटिक हीमेंजियोमा है उसके ट्रीटमेंट को समझने में, डायग्नोसिस को समझने में आपको हेल्प करता है तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।